नमस्कार, मैं मनोज कुमार। केजरीवाल ने कहा है कि वो अपने पद से रिज़ाइन दे देंगे और इसके पीछे गेम प्लान बहुत बड़ा है। यानी गेम प्लान ये है कि दो तरफ से गेम प्लान चल रहा है और इस गेम प्लान में दो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। एक तरफ बीजेपी में बड़े बड़े सीनियर नेता और मोदी जी, जिन्होंने बहुत सारे खेल खेले हुए हैं, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी आ गया है, यानी अरविंद केजरीवाल एक नए तरीके का खेल खेलना चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। यानी जब उनको जेल किया गया, जब उनके ऊपर ईडी, सीबीआई इन सब चीज़ों की जांच लगी, उनको पिछले इलेक्शन में यहाँ पे कैंपेन नहीं करने दिया गया। यानी वो जेल में थे तो जाहिर सी बात है कैंपेन नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया अपने पद से। बीजेपी बार बार कहती रही कि वो आप अपने पद से रिज़ाइन करो, सभी लोग अपने पद से रिज़ाइन कर देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया था, उन्होंने किसी और को मुख्यमंत्री बनाया और फिर बाद में वो जब जेल से छूटे तो वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। तो उनके पीछे का ये प्लान क्या है? पहली बात तो बीजेपी जो चाहती थी वो हुआ, तो अब बीजेपी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि केजरीवाल रिज़ाइन करें। अब वो कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, तो अब बीजेपी कह रही है कि ये एक नाटक नौटंकी है। लेकिन अब ये जो गेम प्लान है वो केजरीवाल ने अपने हाथ में ले लिया। यानी अब बीजेपी के हाथ में ये गेम प्लान नहीं है। जब तक केजरीवाल जेल के अंदर थे तब तक बीजेपी इस चीज़ की दुहाई देती रहती थी कि वो संविधान की रक्षा करें, समझो जेल से वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब वो जेल से बाहर आने के बाद में वो रिज़ाइन दे रहे हैं। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, यानी अगला सीएम कौन होगा, और सब लोग उनकी वाइफ का नाम ले रहे हैं। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि उनकी वाइफ को सीएम नहीं बनाया जाएगा। अगर उनकी वाइफ को सीएम बनाना होता तो वो जेल के अंदर जब थे तभी वो रिज़ाइन दे देते और वो उनको सीएम बना दिया जाता। लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उस टाइम पे वो सिर्फ देख रेख कर रही थी और केजरीवाल जी सीएम बने रहे और वो जेल में रहे। तो 100% ये कहा जा सकता है कि उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। सीएम किसी ऐसे बंदे को बनाया जाएगा, कोई ऐसा चेहरा बनाया जाएगा जो कि हरियाणा और दिल्ली दोनों इलेक्शन में प्रभावी साबित हो। यानी जिसका प्रभाव दोनों क्षेत्रों में हो, या तो वो हरियाणा से हो और हरियाणा का वोट, यानी जहाँ पे उनको दिखता होगा कि हमारे जो वोटर्स हैं वो कम हो रहे हैं, उस गणित को ध्यान में रखते हुए वो सीएम घोषित किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब उनको जनता दोबारा चुनेगी तभी वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए। बीजेपी कह रही है कि वो इलेक्शन क्यों करवाए, वो क्यों उनके दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, ये एक नाटक नौटंकी है। वो जब खुद विधानसभा को भंग कर सकते हैं और उसके बाद में इलेक्शन अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसके जवाब में उनकी मंत्री आतिशी ने कहा कि जो विदिन 6 मंथ होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान ये कहता है कि जब 6 महीने बच जाएं, यानी किसी भी सरकार के 6 महीने से कम हो, उस समय इलेक्शन कमीशन कभी भी इलेक्शन घोषित कर सकता है। उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी या सीएम की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा बचे हैं तब इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं कर सकता, जब तक सीएम विधानसभा को भंग नहीं करता है। लेकिन अब 6 महीने से कम बचे हैं तो इलेक्शन कभी भी घोषित किया जा सकता है, यानी वो कभी भी घोषित कर सकते हैं। तो केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल भी ये भंग कर सकते हैं इस विधानसभा को और इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा अपने आप। इलेक्शन कमीशन देखेगा, क्योंकि उसको भी 6 महीने के अंदर इलेक्शन अनाउंस करना होता है। पर ये दोनों तरफ से एक अलग टाइप का गेम चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी इलेक्शन करवाए, हम उसके ऊपर थोप देंगे। वैसे हालांकि एक तरीके से कहा जाए तो वो बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाती है, लेकिन ये भी है कि इलेक्शन कमीशन बाकी का जो सरकार में होता है, जाहिर सी बात है उसी के अंडर हर कोई काम करता है। तो इलेक्शन कमीशन भी है, तो इलेक्शन कमीशन हम हमेशा उसके ऊपर आरोप लगता है कि जो बीजेपी चाहती है वही होता है। तो अगर हम इस बात को मान लें तो यानी इलेक्शन कमीशन, केजरीवाल का ये कहना है कि वो बीजेपी इलेक्शन करवाए, जब वो चाहे तब वो करवाए। हमने कुर्सी छोड़ दी है, हमने विधानसभा ऐसे की ऐसी रखी, नया सीएम रखा हुआ है और हमें जब दोबारा जनता चुनेगी तब हम आएंगे। उन्होंने गेंद उनके पाले में छोड़ दी है और अब वो गेंद इनके पाले में छोड़ रहे हैं। ये इलेक्शन अभी इतना जल्दी होगा नहीं। ये इलेक्शन, ये दोनों चुनाव पहले देखे जाएंगे और इसमें सबसे बड़ा डर केजरीवाल जी का है। केजरीवाल जी एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहते हैं। उनका मतलब ये है कि वो पिछला जो इलेक्शन हुआ था, यानी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें एक भी सीटें उनको दिल्ली में नहीं मिली थी। उसकी वजह से उनको लगता है कि शायद हो सकता है हमारा वोट परसेंटेज कम हो जाए। हालांकि उससे पहले भी उनको कोई सीटें नहीं मिली थी 2019 में, लेकिन फिर भी वो पावर में आ गए थे। तो लेकिन ये डर तो होता ही है, हर बार जब कोई इलेक्शन आता है तो हर राजनीतिक पार्टी को डर होता है कि क्या पता कहीं से कोई हमारा वोट स्विंग हो गया हो।
और दूसरी चीज़ ये कि हरियाणा में इलेक्शन है और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ नहीं है, तो केजरीवाल अपने आप को और संत और भक्त और एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि वो अब सत्ता का उनका कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं और सिर्फ कुछ सब कुछ जनता के लिए करना चाहते हैं। यानी वो वोट काटना चाहते हैं कांग्रेस का, वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस का वोट है और एलजेपी का जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वहाँ पे हरियाणा में, उनके जो वोट है वो उनका वोट परसेंटेज अपनी तरफ खींच लें और कुछ बीजेपी का वोट परसेंटेज खींच लें, ये दिखा के कि हम ही सब कुछ हैं, यानी सबसे ज़्यादा ईमानदार हम ही हैं और हरियाणा में सरकार बन जाए और उसके बाद में दिल्ली में सरकार बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, यूपी बिहार सारे हिंदुस्तान दिल्ली में रहता है, तो कहीं ना कहीं तरीके से एक हर कोई चाहता है कि एक ईमानदार सरकार हो। तो ये एक गेम प्लान एक इधर से चल रहा है और एक गेम प्लान उधर से चल रहा है, दोनों तरफ से एक ये टक्कर की लड़ाई है और एक अलग तरीके का गेम प्लान चल रहा है, एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है। अब देखना होगा, अब इस खेल में और ही मज़ा आने वाला है और ही ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि उधर जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो भी कम नहीं है, वो भी 40 साल से 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। इधर केजरीवाल जी ने एक नया गेम प्लान शुरू किया है, यानी एक नई चाल चली है, तो अब देखना है कि कौन किसको मात देता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।